कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरी है। आप लोगों की तो ढेरों सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं वो मैं शेयर करते रहती हूँ, लेकिन जो मेरी सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो कम होती हैं। और ये वाली सक्सेस स्टोरी तो सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी ही ऐसी है जिसके बारे में मैंने सोचा था मैं लाइफ में कभी किसी को नहीं बताने वाली ये वाली बात। लेकिन देखिए कमाल कहाँ हुआ। इस स्टोरी में भागीदार आप बन गए, आप सब बन गए, आप में से बहुत सारे लोग बन गए। तो आपकी सक्सेस स्टोरी को तो शेयर करना बनता है ना यार। मेरी तो है ही, आप भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रोल है इसके अंदर। 2011 से मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ध्यान की बात नहीं है, नहीं कर सकता कोई उनका, अफोर्ड नहीं कर सकता कोई उनका, ना उनको कोई देना ज़रूरी समझता है। और वो बच्चे तो खुद तो क्या ही करेंगे ना। तो ज़्यादातर उनमें से भी जो बच्चे जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल, आर्मी स्कूल या सेंट्रल स्कूल ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पर जो फीस होता है कम होता है। तो उन बच्चों में से 100 बच्चे जो ऐसे होते हैं जो उन स्कूल्स में भी नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट सेंट्रल या आर्मी स्कूल में हम 100 बच्चे वैसे वाले चुनते थे, और उनके जितनी भी पढ़ाई का खर्चा होता था और जितना भी नोटबुक्स वगैरह का होता था तो वो हम देते थे। ऐसा हमने 2016 तक 100 बच्चों के साथ किया, क्योंकि उतना ही कर सकते थे, अफोर्ड उतना ही कर सकते थे, पॉकेट हमारी उतना ही अलाउ करी थी। तो जो भी हम कमाते थे उसमें से वो 100 बच्चों का हम एनुअली कर रहे थे। उसके बाद 2017 से वो बच्चे हमने बढ़ा दिए। ईश्वर की कृपा हुई, हमने काम किया, काफ़ी सारा काम किया। मेरे हस्बैंड ने भी काम किया, मैंने भी काम किया, और फिर मेरे और भी चीज़ें स्टार्ट हो गई। वो सारी चीज़ें हम करने लगे। मेरे जो बटरफ्लाई था या और भी चीज़ें थी जहाँ से पैसे आते थे वो भी हमने स्टार्ट किया। तो बटरफ्लाई जब हमने स्टार्ट किया तो ये डिसाइड कर लिया था कि बटरफ्लाई से कभी भी पैसा हम ऐसे नहीं रखने वाले हैं अपने पास। हम उसको ना एजुकेशन में ही लगाएंगे, और उन बच्चों के लिए लगाएंगे जो नहीं जा सकते, जो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और जिनका कोई है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं है करने वाला, वो जो ऑर्फनेज में बच्चे होते हैं। तो 2017 से हमने 500 पिक किए, एंड 2020 में मैंने मैनिफेस्ट किया था कि 2021 से मुझे एटलीस्ट 1500 बच्चे करने हैं। 2017 से लेकर के 2019 तक हमने जो 500 बच्चे किए, एक ही साल बीच में 2020 गया ना, उसमें हमने 800 बच्चे किए। लेकिन हमने पूरा पेमेंट कर दिया, और उसके बाद में पूरा लॉकडाउन वगैरह लग गया। तो खैर वो तो कोई बात नहीं, बट यस उन बच्चों की जो वो था सीट्स वगैरह थी रिजर्व हो गई, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं हो सकता, और वो बच्चे बेचारे ऑनलाइन भी करेंगे कैसे ना। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की मर्जी वैसा ठीक होता है। तो ऐसा हुआ 2020 में। हालांकि हमने 2020 में 800 बच्चे पिक किए थे। बिल्कुल नहीं पता था, ये फेब्रवरी एंड और मार्च के बीच में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें वहाँ पर पे करना होता है और जाना होता है। तो मार्च 20 तारीख से लॉकडाउन लगा, उसके पहले सारा पेमेंट हो चुका था। खैर 800 का वैसा हुआ। उसके बाद में 2021 में 1500 बच्चों का मैंने मैनिफेस्ट किया था। 2000 बच्चे चुने हमने। बटरफ्लाई किट्स की वजह से हो पाया ये, क्योंकि बटरफ्लाई किट या हमारे जो भी और जर्नल्स हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके बारे में मैं यूट्यूब पर बताऊंगी और उससे लोगों को इतनी हेल्प मिलेगी। मतलब उससे लोगों को हेल्प मिलेगी, लोग उसके अंदर लिखेंगे। तो वो जो ट्रिगर्स हैं, मुझे जिसने बोला था इसके बारे में कि दी आप इसके बारे में बताओ, मैं आज उसको भी थैंक यू बोलती हूँ। मैंने उसको स्पेशली कॉल किया कि थैंक यू सो मच, क्योंकि उसकी वजह से आज वो 2000 बच्चों का हम कर पाएंगे। मेरा मैनिफेस्टेशन 500 बच्चे ऊपर हो गए। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं यूट्यूब पर ये बात कैमरे पर बता रही हूँ, क्योंकि ये बात ना मेरे घर पर भी नहीं पता, हमारे घर पर भी नहीं पता कि ऐसा हम कुछ करते हैं। ऐसे बस दिल की इच्छा थी तो हम ये करते हैं, इसका बताना कुछ मतलब नहीं बनता।
और मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं कैमरा लेके पहुँच जाऊँगी और उन सबको शूट करूँगी। नो नहीं, मुझसे आप लोग भी प्लीज़ ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि मैं वहाँ जाऊँगी और उन बच्चों के लिए मैं कैमरा लेकर के जाऊँगी और उसे शूट करूँगी। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, मैंने आज तक नहीं किया, मैं अब भी नहीं करूँगी। ये बता भी अगर मैं रही हूँ ना, तो उसका रीज़न आप सब हैं। आप सब रहे इस चीज़ का रीज़न, इस खूबसूरत मैनिफेस्टेशन का रीज़न आप सब हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घर बटरफ्लाई पहुंची, उनका धन गया वहाँ, तो ऑब्वियसली रीज़न आप ही हैं। उनका धन जाता है अनिल की पेमेंट पर, उनका धन जाता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि हमने जो लोग भी रखे हैं, हम चाहते तो दे देते यार, अमेज़ॉन पर दे देते, फ्लिपकार्ट पर दे देते, कहीं पर भी दे देते, लेकिन क्या वो लोग अनिल को पे करते? उसकी फैमिली, वॉचमैन भैया का बेटा है वो, उनको पे करते? सीरियसली करते? नहीं करते ना, इसलिए हमने ये किया। तो अनिल को खैर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू करेगा, और डन हो गया। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि अब अनिल खुश है और अब उसको लगता है कि कोई वो ऐसा काम कर रहा है जो वो उसके फादर जैसा नहीं है, थोड़ा ऊपर का है, तो वो खुश भी होता है और उसको थोड़ा अच्छा पैसा आता है। और भी 2-3 ऐसे बच्चे हैं जो कुरियर वगैरह का काम करते हैं, मतलब छोटी छोटी से 18-20 साल के हैं, जो मतलब नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है, समझते हैं ना कि ऐसी फैमिलीज़ में कैसा होता है। तो उन बच्चों को हमने रखा हुआ है, तो वो जाते हैं और काम करते हैं और उनको काम मिला इसकी वजह से। तो ये बटरफ्लाई का धन ऐसे जाता है, एजुकेशन में उसका बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है सारा का सारा वहाँ जाता है। तो मैं क्या बोलूँ यार, ये मेरी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है, बहुत मेरे से जुड़ी हुई है, बहुत साल से मैं इसमें हूँ। और प्लीज़ बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे नहीं लेना कि मैंने इसे कैमरे पर बताया। खैर मुझे ही नहीं पता था कि मैं कभी बताने वाली हूँ। कैमरे पर बताना बिल्कुल इस चीज़ का मकसद ही नहीं था। आप लोग ना होते तो शायद आप लोगों को कभी पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कोई काम करते हैं हम, या करती हूँ मैं या मेरी फैमिली। नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने घर में नहीं बताया, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो किसी को नहीं बताएंगे ना। बट मैंने अपने हस्बैंड से इस चीज़ के लिए डिस्कस किया और उनसे पूछा कि यार मैं क्या करूँ, मेरा मन है एटलीस्ट जो लोग इस चीज़ के भागीदार हैं, ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, सक्सेस स्टोरी तो उनकी भी है ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे तो तुम करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मैंने 1500 सोचे थे, आपने 2000 कर दिए, मतलब मैं कितना और थैंक यू बोलूँ आपको। थैंक यू, भर भर के थैंक यू, मेरी आत्मा से थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। यार मैं कितनी बारी थैंक यू बोलूँगी मुझे पता नहीं है, रो ना दूँ मैं कहीं बैठे बैठे। आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। प्लीज़ इस सक्सेस स्टोरी को ऐसे बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि क्यों बताया ना, मेरे को भी नहीं पता। मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इसमें शामिल हैं। मैंने बेसिकली आपकी ही सक्सेस स्टोरी आप ही के साथ में शेयर की है, जो मेरी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है, बस इसलिए। आई लव यू ऑल।